नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल जो रियासी में श्रद्धालुओं के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 9 लोग मृत हो गए और एक बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी है, उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोगों ने मिलकर उस बस के ऊपर हमला किया था। सबसे पहले जो ड्राइवर था उसको गोली मारी गई और उसी के चलते बस खाई में गिर गई और उसके बाद भी फायरिंग चालू रही कुछ समय तक और अल्टीमेटली कई सारे श्रद्धालु मृत पाए गए और कई सारे श्रद्धालु बुरी तरह से जख्मी हो गए। उसके बारे में आज सुबह के वीडियो में हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा की थी कि किस तरह से ये पूरा अटैक हुआ और साथ ही में जो सर्वाइवर है उसका स्टेटमेंट भी हमने सुना। तो हाल में रियासी के उस पर्टिकुलर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी हैं। जिन आतंकवादियों ने इस बस पर हमला किया उनको खोजा जा रहा है और साथ ही में दूसरी तरफ से TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि LET यानी कि लश्कर ए तोयबा का एक भाग है, उसका ये स्टेटमेंट आया कि ये जो हमला करवाया गया श्रद्धालुओं के ऊपर वो उन लोगों के आतंकियों के द्वारा किया गया। LET को पाकिस्तान की आर्मी ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और उसके आतंकवादियों को कई सारे सालों से भारत में समय दर समय भेजा जा रहा है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट शपथ लेने वाली थी और उसके कुछ ही समय पहले ये हमला किया गया। तो ये एक क्लियर स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वे लोग हमला करना बंद नहीं करेंगे और भारत की जो हाल की गवर्नमेंट है उनको वे लोग इंटिमिडेट करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि वहीं के कश्मीर के ही कुछ नेता और पार्टीज ऐसी हैं जो खुद बार बार पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। वे लोग पाकिस्तान के नाम पर भारत की सरकार को, भारत के लोगों को कॉन्स्टेंटली दबाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर असले भी मौजूद है। तो उसी के चलते वे पाकिस्तान के नाम पर हर आए दिन भारत सरकार कॉन्स्टेंटली प्रेशर करते हैं कि भारत सरकार उन पाकिस्तानियों से मिलकर बात करे और उनसे ये जो पूरा मामला चल रहा है उसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करे। जबकि हकीकत यह है कि इसी डिप्लोमेसी के रास्ते से कई सारे दशकों से कॉन्स्टेंटली प्रयास किए जा रहे थे कश्मीर का जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करने के, लेकिन पाकिस्तान अपनी औकात दिखाते हुए और अपने क्लियर आतंकवादी इंटेंशंस दिखाते हुए, उग्रवादी टेररिस्टिक इंटेंशंस दिखाते हुए ये स्पष्ट कर कि वे लोग किसी भी प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसी के चलते हाल में जो भारत सरकार ने स्टैंड लिया है, जिसमें कॉन्स्टेंटली एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ खोज खोज उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है और साथ ही में जो बालाकोट जैसी स्ट्राइक्स की गई थी, तो हमारा इस सरकार को पूरा समर्थन है। हम निवेदन करते हैं फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से कि वे लोग जाएं और पाकिस्तानी उन सभी लॉन्च पैड्स के ऊपर हमला करें और साथ ही में पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट को भी तबाह करें, क्योंकि उन्हीं के पास से ट्रेनिंग लेकर ये आतंकवाद भारत में आकर तबाही मचाते हैं, भारत के इनोसेंट नागरिकों को मारते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं और हमारी जमीनों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे उसमें अपडेट्स आएंगी हम शेयर करते जाएंगे। अभी बात कर रहे हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में जो सिचुएशन है वो ये है कि आज सुबह ये खबर आई कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास CM बीरेन सिंह का कॉन्वॉय, जो कि मणिपुर के CM है, उनका कॉन्वॉय NH-37 से होते हुए जिरीबम की ओर जा रहा था। अब जिरीबम मणिपुर का एक छोटा सा टाउन है और पिछले कुछ दिनों से ये खबर आ रही है कि इसी जिरीबम में कुछ कुकीजो मिलिटेंट्स ने मिलकर वहां पर जो मेटीज रहते थे उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके घर जला दिए और यहां तक उन लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अल्टीमेटली इंडियन आर्म फोर्सेज ने इंटरवीन किया और वहां से कई सारे मेटी फैमिलीज को एयरलिफ्ट करके सेफ जगह पर ले जाया गया। तो उसी के चलते जिरीबम में परिस्थितियां काफी ही नाजुक हैं और वहां पर सिविल वॉर जैसी परिस्थिति खड़ी हो गई है। तो उसी का मुआयना करने के लिए मणिपुर के CM बीरेन सिंह वहां पर जा रहे थे, तभी उनके कॉन्वॉय के ऊपर NH-37 हमला कर दिया गया, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया है। बाकी के सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये बात देखने जैसी है कि ये जो कुकीजो ट्राइब है और उनके जो मिलिटेंट्स हैं, वे लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि म्यांमार में इसी प्रकार का उपद्रव मचा रहे हैं। खास करके कल हमने आपके साथ एक खबर साझा की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक व्यक्ति को इम्फाल में पकड़ा था, जो कि मणिपुर में जो सिचुएशन है उसको बढ़ाने के लिए जा रहा था, उसकी प्लानिंग थी और वो डायरेक्टली KNF से यानी कि कुकी नेशनल फ्रंट से जुड़ा हुआ। अब ये जो पर्टिकुलर कुकी नेशनल फ्रंट है
उसके कुछ पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट में है और ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो म्यांमार में स्थित हैं। और ये लोग डायरेक्टली केआईए के साथ यानी कि म्यांमार की जो एथनिक आर्मी है उसके साथ कनेक्शन रखते हैं। और साथ ही में जो बात पता चल रही है वो ये है कि यही केएनएफ पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की पैरामिलिट्री है उनके साथ भी इनके लिंक्स निकल कर आए हैं। तो इसी के चलते ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये जो हाल में परिस्थिति क्रिएट हो रही है मणिपुर में, जो कुकीज़ो ट्राइब के लोगों को हथियार देकर, जो सोफिस्टिकेटेड हथियार देकर खड़ी करवाई जा रही है, वो करवाई जा रही है चाइना की ओर से, क्योंकि चाइना इस पर्टिकुलर प्रदेश में भारत में किसी भी प्रकार उपद्रव करवाना चाहता है। साथ ही में दूसरी बात यह भी है कि इन्हीं कुकीज़ो ट्राइब वालों ने जिरीबम के आसपास जितने भी ब्रिजेस थे उनको काट दिया है ताकि कोई भी वहां पर आ जा ना सके। इसके अलावा NH-37 जो है वो मणिपुर भारत के साथ जोड़ता है। तो अगर NH-37 को काट दिया गया तो मणिपुर में भारत से मदद भेजना मुश्किल हो सकता है। तो इसी के चलते परिस्थितियां और भी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है वहां पर मणिपुर में। उसके सामने भारतीय सेना कॉन्स्टेंटली लगी हुई है इन इंसर्जेंट्स को काउंटर करने में। लेकिन ये परिस्थिति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यही केएनएफ वाले, या फिर उनका नाम बदल दिया जाए तो केआईए वाले, म्यांमार में या फिर बांग्लादेश में वो लोग अलग प्रदेश की मांग कर रहे थे, जिसके बारे में हमने आपको कुछ दिनों पहले शेख हसीना के बयान वाले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि वे लोग पूरे कुकी लैंड की मांग कर रहे हैं। और उसके लिए ये जो भी गतिविधियां हो रही है वो एक क्रिश्चियन नेशन बनाने की, क्योंकि ये जो कुकीज़ो ट्राइब है वो भी पूरी तरह से क्रिश्चियन है, तो एक क्रिश्चियन नेशन बनाने की ओर ये लोग अग्रसर हैं। और उसमें उनकी मदद कर सकता है एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ जिस तरह से शेख हसीना ने बताया कि कुछ गोरे यानी कि वेस्टर्न पावर्स, जिसमें उन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे कि हमने आपको लिंक पिछले वीडियो में भी बताया था कि डोनाल्ड लू जो कि डीप स्टेट का एक पपेट है वो वहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा रहा है या फिर ये पूरा इलाका अलग करवाने की कोशिश कर रहा हो, उसमें एक्टिव हो, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर इलाका है भारत के नॉर्थ ईस्ट का, बांग्लादेश के नीचे का कुछ पार्ट और साथ ही म्यांमार का कुछ प्रोटेक्शन, उसको तोड़कर एक अलग क्रिश्चियन नेशन बनाने की मांग की जा रही है, जिसके चलते ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा हो ऐसा दिखाई पड़ता है। इसके बारे में हमने आपको संभावनाएं कुछ दिनों पहले भी बताई थी अपने वीडियो में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं। शायद इसको अनसुना कर दिया गया होगा। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी हकीकत सब तक पहुंचे। जो हकीकत है वो समय रहते सब तक पहुंचे, ताकि जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा इसके नाम पर, वो उन लोगों तक पहुंचने से पहले उनको सच का पता हो। तो इसी वजह से हम आप सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब भी अपने हिसाब से इसकी रीच बढ़ा सके। कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जहां पर कुकीज़ो की जो मूवमेंट है उस पर्टिकुलर जिरीबम के भाग में वो पूरी हमने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वीडियोस और फोटोग्राफ्स के माध्यम से शेयर की है, जो हमको अलग अलग सूत्रों के माध्यम से मिला। तो वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे वीडियोस और फोटोग्राफ्स है जो हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। तो आप जाइए हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आप अपडेटेड रह सके और आपको हकीकत का पता चले कि एक्चुअल ग्राउंड पर क्या हो रहा है, और भारत की सरकार और भारत की सेना कैसी ताकतों के साथ हाल में लड़ रही है, और उनके साथ हम लोग कैसे खड़े रह सकते हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।